वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स के लिए होमवर्क कर लेता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बस विप्रो को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, विप्रो ने फाइनली एक बहुत बड़ी यूएस की साइबर सिक्योरिटी कंपनी है उसको परचेज कर लिया है, जिसका कुल भाव अगर आप देखें तो हमें $233 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें दोस्तों तो ये कितने करोड़ में होता है, तो 1745 का बहुत ही मेगा डील हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में गए साइबर सिक्योरिटी के तौर पे इनको काफ़ी स्टैंडर्ड करते हुए देखने को मिल सकती है। विप्रो की बात की जाए तो अपने आप में ही फंडामेंटली बहुत ही कैश रिच कंपनी है, मजबूत भी कंपनी है, और दोस्तों आईटी के जितने भी स्टॉक्स है उनके अच्छे खासे हमें Q3 के नंबर्स मिलने की भी उम्मीद है। ये जो मूव है इससे फ़ायदा क्या होगा, पूरे इंटरप्राइजेस की बात की जाए साइबर सिक्योरिटी में, तो गाइस ये 2000 कंपनी से हमें आगे निकलते हुए देखने को मिलेंगे। तो जी हाँ, सो विप्रो अभी के टाइम में काफ़ी क्लाउड पे ही फोकस करते हुए देखने को मिल रही है। अपने आप में गाइस बिलो 1000 बहुत ही शानदार कंपनी आईटी की निकल के आती है, और इससे दोस्तों इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने की भी उम्मीद है। हाल फिलहाल में ही आपको पता होगा कि विप्रो ने रिप्लेस कर दिए है बजाज ऑटो को, किसमें, सेंसेक्स में, जो कि टॉप 3 कंपनी हमें निकल के आती है। पूरे भारत की जो टॉप 30 कंपनी है उसमें गाइस विप्रो ने रिप्लेस कर दिया बजाज ऑटो को, जो दोस्तों अपने आप में ही इसमें अच्छा खासा इन्फ्लो की संभावना दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ, विप्रो अपने आप में ही फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है, और टेक्निकली दोस्तों एकदम ब्रेकआउट के वर्ष पे दिखाई पड़ जाती है। आईटी की बात की जाए अभी के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सेक्टर बहुत सारे एनालिस्ट का देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईटी में जिस हिसाब से हमें अभी के टाइम में इन्फोस देखने को मिल रहे हैं, टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। बिकॉज आने वाले कल में कैसे इनके ईपीएस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एसेंचर की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, और उनका दोस्तों ईयर ऑन ईयर हमें 27% का ग्रोथ निकल के आया था, और अपने आप में दोस्तों बहुत ही शानदार बात है। तो ऐसा एनालिस्ट का मानना है कि विप्रो इन्फोसिस में भी अच्छी खासी आने वाले टाइम में Q3 के नंबर्स आ सकते हैं, और इस न्यूज़ की वजह से गैस आज हमें विप्रो के शेयर में 4% के आसपास तेजी देखने को मिल चुकी है। विप्रो की बात की जाए इसके पहले ये बहुत ही स्लो चलने वाला स्टॉक था, बहुत लोग ऐसे इसको हमें कछुआ बुलाते हुए देखने को मिलते थे, बट जिस हिसाब से गैस हमें आईटी का रिवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, और आईटी जिस हिसाब से अभी के टाइम में काफ़ी स्ट्रेंथ खाता हुआ देखने को मिल रहा है, तो गैस ये अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। इसलिए स्टॉक मार्केट में गैस लॉन्ग टर्म में ही मैसिव पैसे बनते हैं। तो आप चाहें तो सीएमपी में थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं, लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बट अभी के टाइम में अगर आप मुझसे पूछें कि मैं इधर पे कहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ, तो गैस मैं एचसीएल टेक पे और टीसीएस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज उतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी अच्छे खासे प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। बट ये भी और इन्फोसिस बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है आपके पास है, आप ज़रूर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इंडिया मार्केट इंटरनेशनल में हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है, और पिछले कुछ समय से गैस एकदम लाल में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं लिख के बोलना चाहता हूँ गैस कि इधर पे एमओएस का लेवल हमें दिखाई पड़ रहा है, और इधर पे गैस अगर आपने 7,500 पे लिया है तो पैनिक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। डू नॉट पैनिक, बिकॉज मार्केट में ये फेस हमें देखने को मिलता है। अब कोई भी मिड कैप उठा लें, कोई भी स्मॉल कैप उठा लें, 90% में हमें फॉल देखने को मिल रहा है। तो गैस इंडेक्स गिरेगा तो कोई भी स्टॉक गिरेगा, बट ये भी एक कैश रिच कंपनी है। पिछले कुछ क्वार्टर से गैस एफआईएस और डीआईएस ने अपने स्टेक को काफ़ी हद तक बढ़ा लिया है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये जो प्राइस है इसमें घुसने का बहुत ही शानदार मौका बन सकता है। मेरे हिसाब से गाइस ये अपने आप में ही एक शानदार कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है। 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी, बट अभी के टाइम में हमें 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग भी गाइस पिछले कुछ समय से बहुत ही कम हमें देखने को मिल रही है। तो फॉल का रीज़न दोस्तों ऐसा कोई बड़ा नहीं हमें देखने को मिल रहा, बट यस इसमें करेक्शन का फेज है, जहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आप आराम से एक्मुलेशन कर सकते हैं। इस बात की जाए आवाज़ फाइनेंशियल में आज के दिन हमें 5% की मेगा तेजी देखने को मिली, और आवाज़ फाइनेंशियल को लेकर दोस्तों मैं कंटिन्यूसली बेसिस पे कवर करता रहता हूँ, बिकॉज मार्केट में फॉल अगर नहीं हुआ होता, निफ्टी 18,500 से 16,600 के आसपास नहीं आया होता, इवन 17,000 के आसपास भी रहता, तो कैसे इसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता। तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में दोस्तों बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है, और आज हमें 5.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अगर आपको मिड कैप में कोई भी हाउसिंग फाइनेंस में एक टॉप क्लास कंपनी में निवेश करना है, गोल्ड में दोस्तों को पता है कि मुथूट फाइनेंस मेरा टॉप पिक है, और उसके छोड़ के अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में बहुत ही शानदार कंपनी है। इसके बैलेंस शीट भी हमें काफ़ी मजबूत देखने को मिलते हैं। तो सीएमपी में आप आराम से बाई कर सकते हैं। 3,000 का स्टॉक है, कभी गिरता है 150, 200 तो उसे घबराइएगा मत, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इसने अच्छे खासे पैसे बना के भी दिए हैं, और गिरावट के बावजूद भी गैस इसमें एक बहुत ही शानदार रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे गैस बहुत ही एक शानदार मौका हो सकता है, जहाँ पे आप हाई ग्रोथ स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्कैम्स कितना गिर सकता है, तो गैस फिबोनाची पैटर्न को फॉलो अगर आप करते हैं
हैं, तो मैंने इसके पहले जो इसका 38% के आसपास बॉटम है, 2500 के आसपास, 2550 के आसपास पहले ही बताया था, और उसके बाद हमें उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में गाइस प्रमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा सा ट्रिम किया है। इधर पर अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा था। सबसे गाइस कंपनी कोई भी खराब नहीं है, चाहे निपॉन इंडिया की बात की जाए, एचडीएफसी एएमसी की बात की जाए, कैम्स की बात की जाए, अभी के टाइम में जो भी एएमसी कंपनी उठा लें सब में करेक्शन का फेस हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने 3500-3200 पे भी लिया है, डू नॉट पैनिक, 2500 के आसपास आप चाहें यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। डिफरी कंपनी है, कैशरिज कंपनी है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस इन्हें क्लाइंट हमें देखने को मिलते हैं, और आरटीई का दोस्तों पूरे मार्केट में 70% का शेयर इनके पास ही हमें देखने को मिलता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म गाइस एक अच्छी कंपनी है, आप चाहें तो इस गिरावट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इसका प्राइस ऊपर ही जाएगा, बट शॉर्ट टर्म में गिरावट हो रही है। तो मेरे हिसाब से गाइस लॉन्ग टर्म के लिए एक शानदार बेट है, आप चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं। डीमार्ट की बात की जाए, पिछले कुछ समय से हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। इसके पहले गाइस ये हमें 5000 के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा था, बट अभी के टाइम की बात की जाए तो 4600 के लेवल पे आके रुकता हुआ देखने को मिल रहा है, और आज भी हमें ऑलमोस्ट 1% की डाउनसाइड दिखाई पड़ रही थी। याद रखिएगा, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है गुड बिजनेस बाई करने के लिए जब वो कंसोलेशन करे, गिरावट में मिले, बिकॉज लोगों की दोस्तों एंट्री तभी होती है जब उनको रिटर्न दिखाई पड़े। बिकॉज मैं आपको हमेशा ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में प्राइस सब कुछ नहीं होता, फंडामेंटल से ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज प्राइस गिरेगा तो कल भागेगा भी। 6000 का स्टॉक है, अभी भी अगर आप देखें आपको अच्छे खासा डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे भी गैस बहुत नेगेटिव कमेंट्री आई थी, और उसके बाद हमें एक कंटिन्यूसली तो ये देखने को मिली। तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पैनिक ना करे, इतना पैसा इसने बनाया है। लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें 600% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। टर्म में गैस अगर और भी 5-10% के आसपास गिरावट होती है तो मेक श्योर दोस्तों आपको बिजनेस की क्वालिटी समझ में आनी चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देते रहते हैं। मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइज रिटेल चेन में ये नंबर 1 कंपनी बन सकती है आफ्टर रिलायंस। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी है, और आप चाहें इस भाव से भी आराम से एसआईपी एड डिप्स कर सकते हैं। बात की जाए नवीन फ्लोरिन, जी हाँ दोस्तों, पूरा जो केमिकल का मूड खराब इसी ने किया था, बिकॉज सबसे पहले केमिकल कंपनी यही थी जिन्होंने अपने Q2 के नंबर्स पोस्ट किए थे, और नंबर्स के बाद ही गैस हमें 10% का फॉल एक दिन में ही देखने को मिला था। उसके बाद हमें एक गजब की रिकवरी देखने को मिल रही है। 3200 के लेवल के बाद दोस्तों ये फिर से हमें 4000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और फिर से दोस्तों इसमें एक ब्रेकआउट का तैयारी हमें देखने को मिल रहा है। आज भी हमें 2.5% के आसपास तो ये देखने को मिल रही थी। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, केमिकल के स्टॉक्स में गिरावट है तो ये क्यों भाग रहा है? तो इनके हमें 800 करोड़ के आसपास कैपेक्स प्लान देखने को मिल रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये बहुत ही रिनाउंड ग्रुप से बिलोंग करती है। तो गैस कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी कि आप कितना रिसर्च कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस आप चाहें 3850 के जो लेवल का उसका वेट कर सकते हैं। इंटरडे लो पे कभी भी आता है तो वहाँ पे घुसने का मौका बन सकता है, बट मेरे हिसाब से आप लिए हैं तो कंटिन्यू करें, और चाहते हैं तो एसआईपी की वे में इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अभी के टाइम में केमिकल्स में भारी भरकम गिरावट है, चाहे आप एसआरएफ को ले लें, आरती को ले लें, अतुल को ले लें, दीपक को ले लें, सब में एक अच्छी खासी वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी एक टॉप क्लास कंपनी हो लॉन्ग टर्म में गाइस, आपको ये सब कंपनी रिवॉर्ड ज़रूर देते हैं। बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये दोस्तों ये अपने आप में ही एक ऐसी कंपनी है जो अभी के टाइम में हमें 2 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। अपने आप में गैस आपको रिलायंस की पावर समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि देश की सबसे जो रिच व्यक्ति है उनकी कंपनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो उनकी कंपनी है, बात ये है कि गैस इनके जो वैल्यू अनलॉकिंग अभी भी होना बाकी है। बहुत सारे ऐसे वैल्यूएशंस वाले स्टॉक्स हैं जो इससे हाई पी पे ट्रेड करते हैं, बट ये दोस्तों जब भी अनलॉकिंग की वैल्यू होगी, चाहे वो रिटेल को लेके हो या जियो को लेके हो, तो गैस पूरी जो गर्मी है हम रिलायंस में ही देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से गैस रिलायंस एक बहुत टॉप क्लास कंपनी है, और आपको बहुत ही मुश्किल से रिलायंस में घुसने का मौका मिल रहा है। 50 रुपये गिर जाएं उससे पैनिक मत करिएगा, बिकॉज निफ्टी में गैस अभी के टाइम की बात की जाए तो मैं एक सोर्स देख रहा था जहाँ पे इसका वेटेज को बढ़ाने की बात की जा रही है। ऑलरेडी गैस निफ्टी में 10.67% के आसपास का वेटेज रखता है, तो अगर इसके वेटेज को बढ़ाया जाए तो जी हाँ दोस्तों इसमें और भी म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो आ सकता है। बहुत सारे पैसिव फंड इसको फॉलो भी करते हैं, तो बहुत ही शानदार कंपनी है, और इधर पे लॉन्ग टर्म घुसने का मौका भी बन सकता है। 2270 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है, और उसको तोड़ता है तो 2250 मुझे घुसने का फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार एक मोमेंट देखने को मिल सकता है। आज गिर रहे हैं लेकिन लोग उठा नहीं रहे हैं। जब लोग तभी उठाएंगे जब इसमें हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो गैस अगर आपको कंपनी पसंद है, बिजनेस पसंद है, तो इसको हर डिप में ऐड करें। आज हमें रिलैक्सो फुटवेयर्स में 2% के आसपास तो ये देखने को मिल रही थी। ये सब जो स्टॉक होते हैं ये कोविड प्रूफ भी हैं, और इसको दोस्तों हमने चट्टान नाम दिया क्योंकि इसमें बहुत ही कम गिरावट होती है। रॉक जैसा सॉलिड भी हमें देखने को मिलता है, इसके पहले भी इसमें गिरावट हुई थी और फिर से ऑल टाइम हाई लगा देती है। छोटी मोटी गिरावट के बाद दोस्तों फिर से इसमें फ्रेश ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी होती है। तो अभी के टाइम में गैस 1450 का स्टॉक है, आपको 200 डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैं बहुत ही लिस्ट उम्मीद करता हूँ कि इसमें गिरावट हो, और गिरावट होती भी है तो भाई हमें एक मौका मिल जाएगा कि अच्छे बिजनेस को और भी सस्ते भाव पे खरीदने का। तो फॉर लॉन्ग टर्म एक जेम कंपनी है, आप इसमें आराम से ट्रैक कर सकते हैं और सीएमपी में आराम से एड ऑन डिप्स कर सकते हैं।
दोस्तों बात की जाए एस्ट्रल को आप हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा। एस्ट्रल की बात की जाए तो मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर एस्ट्रल अपने ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है पूरे साल भर में। इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। आप बोल रहे हैं कि इसमें और भी तेज़ी आ सकती है। दोस्तों किसी भी तरह का कोई दावा और कोई चैलेंज नहीं होता है। कोई स्टॉक कितना भाग सकता है ये किसी को पता नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है 10% के फॉल के डर के लिए लोग 200-200% की जो रैली है वो मिस करते हुए देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस एस्ट्रल फोकाट बिजनेस में भी आने वाले कल में उतर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सैनिटरी वेयर में भी गैस इनके अच्छे खासे नाम हैं। इनके नंबर्स की बात की जाए Q2 के बहुत ही प्रॉमिसिंग थे। तो भाई इधर पे अगर आप बहुत स्पेशलिस्ट हैं तो आप अपना टाइमिंग कर सकते हैं। बट दोस्तों मैं मार्केट को टाइमिंग करना पसंद नहीं करता। मैं अच्छे बिजनेस को हर डे पे बाई करता हूँ। बिकॉज इधर पे एस्ट्रल पे ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी जान बाकी है। आज भी हमें एक फ्लैट करोवर होता हुआ देखने को मिल रहा था। इस मार्केट की अगर आपको बहुत नॉलेज है, आपको बॉटम आंकना आता है तो गैस ऑल द बेस्ट। बट मेरे हिसाब से आपको बॉटम नहीं आंकते हुए अच्छे बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक बाई करना है। कभी भी इक्विटी मार्केट में आते हैं तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में लोगों को पैसा कमाना होता है। वो दोस्तों कभी कभी बन जाता है बट हमेशा नहीं बनता है। लॉन्ग टर्म में आपको होल्डिंग से ही पैसे बनते हैं। तो हमेशा याद रखिए एक्मुलेशन से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है और अच्छे स्टॉक से ज़्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अच्छे स्टॉक्स पे एक्मुलेशन करें, आई नहीं तो कल ब्रेकआउट देंगे और जब ब्रेकआउट देंगे तो लोगों को लगेगा कि बहुत ही ओवर वैल्यूड है और लोग इसको खरीद भी नहीं पाएंगे। तो अपने आप में ही एक मल्टीबैगर था और आने वाले कल में भी रहेगा। तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है गाइस, आप चाहें इसको ट्रैक करके SIP की वजह से धीरे धीरे उठा सकते हैं। 2600 का स्टॉक अभी के टाइम में हमें 2100 के आसपास देखने को मिल रहा है। ऐसे इमर्जिंग कंपनी क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार कंपनी है और आज हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। आपको याद होगा क्लीन साइन जब 1400 के आसपास था, 1500 के आसपास था, ब्रेकआउट के पहले मैंने आपको बहुत बार इंडिकेशन देने की कोशिश की बिकॉज फंड रेस को लेकर ये बात हो रही थी। और साथ ही साथ दोस्तों इनके जो बिजनेस हैं वो आने वाले कल में और भी अच्छा कर सकते हैं बिकॉज इनका जो कैपेक्स प्लान है और साथ ही साथ दोस्तों जो R&D का ब्रेक थ्रू है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ये इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये बहुत ही पावरफुल स्टॉक है। आप चाहे तो केमिकल में इसको स्टडी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में जो बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेड पे केमिकल हैं, जो मोनोपोली बिजनेस हैं, जिनके अच्छे खासे ब्रांड मोटे हैं, वहाँ पर जाना मैं पसंद करूँगा। बट आपके पास हैं रखिए, ये बहुत ही खरा सोना स्टॉक है। एफल इंडिया की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से एज सच कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। हाल फिलहाल में गाइस इसमें एक दिन इंट्राडे हाई लगा था 1200 के आसपास और फिर से हमें एक फॉल देखने को मिल रहा है और आज हमें -1% की तेजी देखने को मिल रही थी। इनके साइड से जो करना था ये कर दिए हैं। अच्छे नंबर पेश करना है वो कर दिए हैं, पॉजिटिव कमेंट्री करना है वो कर दिए हैं, फर्दर जो एक्सपेंशन प्लान है वो दिखाना है वो कर दिए हैं। तो गैस आपको बिल्कुल ही पैनिक की आवश्यकता नहीं है। टाइम दीजिए, छोड़ दीजिए, तभी पैसे बनेंगे। वरना आप हमेशा सोचेंगे कि भाई डेली ब्रेकआउट देगा तो नहीं होगा, लेकिन एक बार जब ब्रेकआउट देगा तो गैस जो अभी देख रहे हैं वो देखते रह जाएंगे। तो अच्छी कंपनी है, आप इस पर स्टडी कर सकते हैं। इसको छोड़ के आप चाहें तो रूट मोबाइल पे भी जो भी के टाइम में डीप वैल्यू पे मिल रही है, इन दोनों में से कोई भी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो कंटिन्यू करें। सारे के सारे दोस्तों 2025 तक बहुत ही बड़े पैसे छाप सकते हैं। बात की जाए लॉरस लैब में हमें एक कंटिन्यूसली फॉल देखने के बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी बट फिर से गैस हमें एक थोड़ा सा फॉल देखने को मिल रहा है। बट ऑल्दो आज हमें थोड़ी सी रिकवरी 1.5% के आसपास देखने को मिल चुकी है। बात की जाए ICICI डायरेक्ट की तो उन्होंने 700 के आसपास टारगेट दिया। बट मेरे हिसाब से गैस लॉरस लैब एक अच्छी कंपनी है, अभी के टाइम में सॉलिड डाउन ट्रेंड पर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। बट जैसे ही हमें आने वाले कल में इनके अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी उसी हिसाब से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। 26,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 25 का PE है और इनके प्लेस जो शेयर्स हैं अनपेज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक अच्छी कंपनी है। आप चाहें तो इधर पे डेविस लैब को प्रायोरिटी फर्स्ट दीजिएगा, उसके बाद चाहें तो लॉरस लैब पे फार्मा स्टॉक से आप इधर पे इसको नज़र रख सकते हैं। सच बहुत सारे केमिकल के स्टॉक्स में अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली, जिसमें हमें SRF का भी नाम देखने को मिल रहा है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर SRF को आप क्यों कवर नहीं कर रहे हैं। तो जी हाँ, तो इतने सारे स्टॉक्स होते हैं बट मेरे हिसाब से ये अपने आप में सारे केमिकल्स की बाप कंपनी है और आज हमें 5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। बात की जाए SRF की तो जी हाँ, तो आपने देखा कि MSCI इंडेक्स में इसको जगह मिलता हुआ देखने को मिला। लॉन्ग टर्म में इसने मैसिव पैसे बनाए, कोविड के पहले भी कैसे पैसे बना रहा था, उसके बाद भी आने वाले कल में बनाता हुआ देखने को मिलेगा। 64,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इसके अगल बगल कोई भी कंपनी नहीं है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में भी बहुत ही अच्छी वैल्यू है। बहुत बड़ी गैस हमें 2100 के आसपास या फिर उससे नीचे देखने को मिलती है। कभी मिले तब लॉन्ग टर्म में ब्लू चिप केमिकल स्टॉक में इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं बिकॉज अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा स्टॉक देखने को मिल जाता है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।